Welcome once again, and we are solving 13.1 exercise, which is based on exponent and power. Exponent and power. If ax is written like this, then a can be multiplied how many times? X times. ये हमने सीख लिया था. Okay. Similarly, this is what? This is exponential form. This is which type of form? Exponential form. ये हमारी कौन सी फॉर्म थी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और ये हम एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे थे. अगर ax है तो उसको हम इस टाइम कितनी बार x को मल्टीप्लाई करेंगे? x टाइम. Now, one more thing was there. If a की पावर x and b की पावर y is there, you can write a into a, how many times? X times. X times. Similarly, b into b, how many times? Y times. इसको हम अगर ये दे रखा होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं और ये दे रखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं. One more thing is there. If there is a x y, you can write this like this. Or you can also write a की power y. Now, if we have got minus a into minus a, what is the answer? Minus minus plus, minus minus plus, or so we can say, एक चीज हमको और याद रखनी है यहाँ से, इससे हम ड्राइव कराएंगे. क्या चीज ड्राइव करेंगे? अगर हमारे पास a की पावर x है और a हमारा क्या है? नेगेटिव है. a क्या है? नेगेटिव. तो ये ax भी हो सकता है, माइनस ax भी हो सकता है. कैसे? ये तब होगा जब x इवन नंबर होगा. क्यों? इवन नंबर में क्या होगा? ये चीज आने वाली है. इसको अभी आप लोग याद कर लो, बाद में आपको समझाई जाएगी. ठीक है? ये कब होगा? जब x ऑड नंबर होगा. Let us see one example. If we multiply what? If we multiply -1 into -1, ये आप लोग कर चुके हो. -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने. 4 टाइम्स. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे हमने. 4 टाइम्स. तो देखना आप लोग, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो क्या हुआ? -1 क्या हो गया? +1. -1 क्या हो गया? +1. नाउ दिस अगेन विल बी मल्टीप्लाइड. +1 मल्टीप्लाइड विल बी +1. तो मैंने क्या बोला था? जब इवन पावर होगी तब ये सम पॉजिटिव आएगा. नाउ लेट अस सी 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो -1 क्या हो गया? +1. ठीक है? -1 क्या हो गया? +1. और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक -1 ये बचा. अब देखो, +1 क्या हो गया? अगेन +1. लेकिन यहाँ पे एक -1 बचा हुआ है और ये -1 मिलके क्या बना दिया? -1. तो देखो, जब ये ऑड था तब -1 आया और जब इवन था तो +1 आया. अच्छा, एक चीज और, अगर मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं लगा है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके? एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहती है, अगर ब्रैकेट में कुछ दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा हुआ है, वो सारा सेम थिंग, ये दोनों सेम थिंग लिखी हुई है, इससे कंफ्यूजन नहीं कर रहा है. मीन्स इफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट देयर तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है. अगर मल्टीप्लिकेशन
का साइन नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ सीखा ये क्या है, हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। और एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स व्हाट, एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स वी कैन राइट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अगर इसको अगर ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अगर a की पावर x इंटू a की पावर y आता है तो यहां पे की पावर ऐड हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे बेस से क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन कंप्लीट। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, -4 की पावर 3। पहला पार्ट क्या है, -4 की पावर 3। नाउ -4 into -4 into -4, this -4 will be what, 16 with plus sign, this is 64 माइनस के साथ। बट दिस इज नॉट द केस, आपको ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है। वी आर लर्निंग व्हाट, वी आर लर्निंग हियर पावर एंड इंडेक्सेस। वी नो, हम जानते हैं, वी नो व्हाट, -a की पावर x इज व्हाट, -ax if x is what, x is odd, and -a की पावर x is what, ax when x is even। ये हम जानते हैं। सो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, बट वी कैन डू बाय दिस मेथड, देन वी कैन से वी नो -a की पावर x is ax with minus sign when x is odd। और -4 की पावर 3, what, 3 is odd। 3 देखो odd है, 3 is odd, 3 odd है। This implies that जो -4 है is nothing but 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 is 4 into 4 into 4, that is nothing but -64। आपको इस तरीके से लेना चाहिए। ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो हमने पहले किया था वो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट विद द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, लॉज एंड पावर, लॉज ऑफ पावर, एक्सपोनेंट ऑफ पावर के लॉज के हिसाब से तो हम ये सीख रहे हैं ना, ये सीख रहे हैं, और सीखना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कब तक करते रहेंगे, यहाँ पे अभी 3 है, 300 भी होगा, बचने का कोई तरीका नहीं है। Enjoy, enjoy, feel the music, feel the game, feel the mathematics, feel करो, feel करो। ये 300 भी होगा, 3000 would be there, okay? So don't escape, try to understand। Now second part, second part देखते हैं, second part देखते हैं। Second part is -3 into -3 into 2 की पावर -8, -3, सॉरी देखो -3 तो -3 रहेगा, पावर 1 है, लेकिन यहां भी 1 ऑड है, और -3 what, 1 is odd, और we can say power, power is what, odd, power odd है। This implies that -3 को ऐसे लिखा जा सकता है, means -3, ठीक है। Now for -2 की पावर 3, यहाँ पावर क्या है, पावर इज अगेन odd, पावर odd है,
अगर पावर ऑड है, देखो पावर ऑड है तो गेम शुरू होगा यहाँ पे, पावर ऑड है देन व्हाट विल बी द आंसर, क्योंकि पावर ऑड है इसलिए -2 की पावर 3 कैन बी रिटन एज माइनस, ब्रैकेट लगाओ तब भी ठीक है और ना लगाओ तब भी ठीक है, बट दिस इज ये दोनों सेम लिखे हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट लगे हैं। जैसे सिमिलरली ये डिफरेंट है, ये और ये सेम है, ठीक है। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस वन, सिमिलरली यू कैन राइट दिस वन। सो नाउ -3 की पावर 1 इंटू -2 की पावर 3, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -3 इंटू वॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -8, ठीक है। -2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज -8, तो ये क्या हो जाएगा, -8, 3 8 जा वॉट 24, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये देखो मैं ये चीज समझाता हूँ आपको, ये लिखा है और ये लिखा है, ये डिफरेंट लिखा है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना है ये चीजें, ओके। पार्ट 3 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर। अब देखो और क्या है, पावर इज ऑड इवन, पावर इज इवन, पावर इवन है, देयरफॉर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर, साइन खत्म हो गया, आंसर 3 इंटू 3 दैट इज 9। अच्छा, और 5 स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर, क्योंकि पावर ऑड है कि इवन, पावर इवन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 दैट इज 25। नाउ -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9 लिखा कि नहीं लिखा, 25 लिखा कि नहीं लिखा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 25 टेंजा कितना होता है, 25 टेंजा होता है 250, 25 टेंजा 250, लेकिन यहाँ तो हमें 9 निकालना है, 250 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तरीका है, लर्न द ट्रिक। 25 टेंजा, ये 9 दे रखा है, हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 1 से माइनस कर देंगे, ये तो लिखा हुआ है। 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 250, 1 से मल्टीप्लाई कितना आया, 25, माइनस किया कितना आया, 225, तो आंसर इज 225। नाउ fourth part, last part of the question, last part is -2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, एक मैंने और इसको भी 2 तरीके से बताया जा सकता है, एक तो ये सिंस पावर आर ऑड, दोनों पावर ऑड है, पावर आर ऑड, पावर ऑड है, तो ये क्या हो गया, -2 की पावर 3, ये क्या हो गया, -10 की पावर 3। अच्छा, ये क्या हो गया, -8 और ये क्या हो गया, -10,000। बीच का स्टेप क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू एक माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, -10 इंटू 10 इंटू 10, भाई माइनस के लिए ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, माइनस के लिए 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते,
So minus minus plus, answer is 8,000. Answer is 8,000. Okay. You can also do like this. This question इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो -2 इंटू -10 को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों की पावर 1 लगा दी, तो क्या आ गया 20 की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 20, और 20 की पावर 3 क्या आ गया। वी विल डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन फर्दर एक्सरसाइज, जो आगे पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन सी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज टेलिंग कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या हमारे पास है, पहला 2.7 इंटू 10 की पावर 12 और दूसरा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए जो हम कंपेयर करेंगे, तो व्हाट वी कैन कंपेयर, हाउ कैन वी कंपेयर। कंपेयर तब कर सकते हैं जो 10 की पावर में ये सेम आ जाए। कैसे, देखो मैं ये बता रहा हूं, अगर आपके पास कंपेयर करना हो, चीजों को कंपेयर करना हो, इसको 1000, ठीक है, 1000 और तो कैसे कंपेयर करोगे आप, कैसे कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे आप, क्या तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, पावर हटाओगे कि नहीं हटाओगे, मतलब पावर बराबर करोगे कि नहीं करोगे, मतलब इसको आप पावर कैसे करोगे, यही करोगे ना, ये कितना आ जाएगा, और वो पावर 1 में ही है, मतलब ये बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था, कैसे नहीं कर सकता था, ऐसे, कैसे, मैंने लिख दिया भाई 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। ओके, अब ये 2 और हुआ कि नहीं हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, एग्री। नाउ 10 की पावर ये 3 नहीं लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। नाउ कंपेयर कर सकता हूं क्या। अच्छा, तो जब इस तरीके से चीजें आ जाती हैं, यहां तो आप कंपेयर कर लोगे, लेकिन अगर मैं दोनों की पावर सेम बना दूं, कैसे, मैं 10 की पावर 4 को क्या लिख लूं, 10 इंटू, भाई 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने क्या लिखा, तो देखो पावर दोनों सेम है कि नहीं सेम है, लेकिन जो 10 है वो बड़ा है किससे, 1 से, 10 बड़ा है 1 से, जब 10 1 से बड़ा है तो ये पूरा किससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। दैट्स व्हाई वी विल मेक द पावर सेम, वी विल मेक द पावर सेम। पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, चलो वी विल मेक द पावर सेम, पावर सेम करते हैं। पावर सेम करने के लिए यहाँ पे 12 है, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे 12 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 8 टाइम्स हो रहा है, इसमें से 4 जीरो का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 4 जीरो को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, मीन्स क्या, ये लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने टाइम, 12 टाइम, ये लिखा हुआ है 12 टाइम, ठीक है, 12 टाइम्स लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अगर क्या करूं, ऐसे कर लूं, ये एक 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर लूं, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इंटू 8 टाइम्स, क्या नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, भाई मुझे बराबर करना है कि नहीं करना है,
तो जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख सकता हूं। अच्छा, मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप स्टेप स्किप कर सकते हो। एक जीरो से ये जीरो खत्म खत्म, 3 जीरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितना आ गया 27 पावर 8। ओके, 27 पावर 8। नाउ अब कंपेयर कर लो आप, अब पावर सेम है तो आप देखो, अब आप पावर सेम है तो आप देखो यहां कैसे करेंगे। जो 27,000 है हमारा, ये 1.5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखो ये जो 27,000 है, जो 27,000 है ये 1.5 से बच्चा बता देगा, क्लास 4 का बच्चा बता देगा, आप तो 7th में हो, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या, 10 की पावर 8 बोथ साइड हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 8। जो 10 की पावर 8 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तराजू है ये हमारा, तराजू इधर मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 8, तो बराबर करने के लिए यहां भी करना पड़ेगा, बराबर हो गया, isn't it? तो मैंने यहां भी 10 की पावर 8 का मल्टीप्लाई किया, कर दिया। अच्छा, ये क्या था, ये तो यही लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, ये तो यही लिखा हुआ था 2.7 इंटू 10 की पावर 12 इज, ये हो गया बेसिक मेथड बेटा, देखो ठीक है। अदरवाइज इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे जो कि ज्यादा इजी है। ये मैंने कैसे बताया, आई हैव गिवन यू कंप्लीट आइडिया अबाउट हाउ टू मेक द थिंग कंपेरेबल, ठीक है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करता, कैसे करता, देखना कैसे करूंगा मैं, यहीं पे करते हैं। देखो जो 2.7 है वो किससे बड़ा है, 1.5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अच्छा, 10 की पावर 12 ये किससे बड़ा है, 10 की पावर 8 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया बोथ, जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2.7 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो ये आपका एक लाइन में प्रूव हो गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होगी जो मैंने पहले बताया है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना है हमको। वी डोंट हैव टू सॉल्व ओनली क्वेश्चंस, वी आर डेवलपिंग व्हाट, अंडरस्टैंडिंग। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं ये मेथड देखो कितना इजी है, ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 4 इंटू 10 की पावर 14, 3 इंटू 10 की पावर 17। तो इसको उसी तरीके से करेंगे। 4 जो है किससे बड़ा है, 3, लेकिन ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने यही बोला था, इसीलिए मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई थी। और क्वेश्चन बाद में सॉल्व कराया इजी वे, जो इजी तरीका था। देखो हम लोग फंस गए कि नहीं फंस गए। हम लोग मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज दीज आर इनइक्वालिटी। मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब दोनों साइन ऐसे आ जाएं, या दोनों साइन ऐसे आ जाएं, या दोनों साइन ऐसे आ जाएं, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इफ यू मल्टीप्लाई ऑल साइंस आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम नेचर, सारे साइन सेम नेचर के होने चाहिए, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ये इक्वल टू का साइन है, हर जगह नहीं लगता है, जहां इच्छा है वहीं लगा दिया। नो, इट विल हैव गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू, तो हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, वही चीज है, हम मल्टीप्लाई यहां नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे हमको 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी, 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी। कैसे, देखो ये लिखा है हमारे पास क्या 3, मैंने क्या लिखा है इसको 3 की पावर व्हाट, 3 की पावर 14 करनी है मुझे। मैंने यहाँ से 3 की 3 पावर अलग निकाल ली और ये ऐसे कर ली, मतलब 17 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 17 टाइम्स, 3 टाइम्स अलग निकाल लिया, 14 टाइम्स अलग निकाल लिया। भाई ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है 3 into 10 की मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स 17 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने पावर सेम बनाने के लिए 14 टाइम्स अलग निकाल ली, 2 की पावर क्या किया 10 की मल्टीप्लाई 14 टाइम्स, कितने टाइम्स 14 टाइम्स। तो 14 टाइम्स निकाल ली तो कितने टाइम्स बची 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स का मतलब हुआ, ठीक है, ये कितना लिखा है 1000, कितना हो गया 3000 into 10 की पावर 14। नाउ पावर सेम है, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग वो क्या पता चला, जो 4 है 4 से बड़ा है, क्या बड़ा है 3000 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना। मल्टीप्लाइंग कितना 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये तो यही रहा, ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये तो वैल्यू इसी की है ना, ये इसकी थी, इसकी थी, इसकी थी, इसकी थी, आगे में क्या पहुंचे 3 की पावर 10 की पावर 17, ये इससे बड़ा है। प्रूव हो गया। I hope you have enjoyed the session. Again, my videos are for reference. Do not copy the solution. Please try to understand the concept behind the question. Concept समझना है and try to solve questions yourself. Try to solve your questions yourself.